सबसे ज़्यादा एग्रेशन आपका कहीं दिखाई देता है तो पाकिस्तान के खिलाफ? सर मेरा ही नहीं, आई थिंक पूरे हिंदुस्तान का अगर अग्रेशन देखो तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही दिखाई देता है। कौन सा ऐसा बॉलर है जिसकी पिटाई करके आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर आप रन बनाओ तो वो कुछ ज़्यादा ही खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि ऐसा मैच है जो हारने का सबसे ज़्यादा दुख आपको हुआ? एक मैच जो सीधा दिमाग में आता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपको वो रनआउट याद है, लेकिन जनता को याद है जो शाहिद अफरीदी के साथ 2007 में आपका टकराव हुआ था? देखो हीट ऑफ द मोमेंट, अगर आप देखिए हीट ऑफ द मोमेंट बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने हुआ क्या था उस दिन? देखो वो चीज़ें मैं बोल नहीं सकता बिकॉज वो बहुत पर्सनल चीज़ें हैं। वो ऐसे जो लैंग्वेज भी यूज़ की थी और जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुए थे, तो इट हैपेंस इन क्रिकेट और स्पेशली पाकिस्तान के साथ। मतलब ऐसी गालियां दी थी जो आप जनता के सामने बता नहीं सकते? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ भारतीय मेहमानों में गौतम गंभीर तो हैं, मुझे वहाँ शाहिद नहीं दिख रहे हैं। भाई शाहिद अफरीदी के दर्शन कब होंगे? सिर्फ गौतम की बात नहीं, इसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वो हाइप अप हो गया, बहुत ज्यादा की है। अच्छा, वो डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है, वो आम प्लेयर्स से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी रेपुटेशन इंडियन टीम में भी उसी तरह की ही है। अच्छा हाँ, मेरा मतलब कि सिर्फ ये नहीं था कि मेरे साथ वो अब मैं समझता हूँ कि चलें प्रोग्राम में कोई और पॉजिटिव बातें करते। फिर गंभीर की को पॉजिटिव बात बता दे। बड़े कम इंडिया के ऐसे ओपनर बैट्समैन मैंने देखे जिनकी इतनी जबरदस्त टाइमिंग है बैटिंग के अंदर। बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है क्रिकेट पे, नो डाउट। लेकिन आपकी और उनकी एक जो राइवलरी कई लोग उसे कहते हैं, जो क्रिकेट फील्ड पे भी देखने को मिली। मैं एक्चुअली शाहिद अफरीदी को बहुत कम जानता हूँ, मुझसे ज्यादा इरफान जानते हैं जनरली। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे बहुत प्यार है। हाँ, अब मैं पॉजिटिव लोगों को जानना चाहता हूँ। मैं उन लोगों को जानना चाहता हूँ कि जिनका दिल साफ है। मैं उन लोगों को जानना चाहता हूँ जो देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को जानने से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ना मैं शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट बहुत खेला हूं, लेकिन मेरी कभी ऐसे खेलते हुए इंटरेक्शन नहीं हुई। ऑफ द फील्ड भी शायद काफी फेमस हुई थी इंटरेक्शन। हाँ, वो ठीक है। और उसके थोड़ी दिन बाद कामरान अकमल के साथ भी तकरार हुई थी? देखो कामरान अकमल के साथ, तो कामरान अकमल में अच्छे दोस्त भी हैं। ऐसा नहीं है कामरान अकमल और मैं अच्छे दोस्त नहीं हैं, बट ऑन द फील्ड कई बार ऐसा होता है कि वो भी जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम भी। और वो ऐसी स्टेज पे मैच था कि जहाँ मैंने शॉट मारा था और उसने अपील करी थी, और जो मैं नॉट आउट था तो मैंने उसको इतना ही बोला था कि नॉट आउट हूँ, फालतू अपील करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ बात हुई थी, तो वो जस्ट हीटेड हो गई, वो कॉन्वर्सेशन हीटेड हो गई और ड्रिंक्स हो गया, तो फिर वो काफ़ी हीटेड हो गई। तो यही रिएक्शन थे, ऐसा कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स नहीं हुए थे, बट हाँ थोड़ी बहुत हीटेड हो गई थी। बिकॉज इस स्टेज पे मैच था, एशिया कप का आई थिंक मैच था, दोनों में से जो जीतता वो क्वालिफाई करता। कि अगर उस स्टेज पे मैं आउट हो जाता तो शायद टीम को मुश्किल होता जीतना। तो वही, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो इतना शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था उतना कामरान अकमल के साथ नहीं हुआ। प्लेयर्स की ड्रेसिंग सेंस के हवाले से 10 आउट ऑफ आपसे नंबर पूछेंगे। गौतम गंभीर। गौतम का पैसे ही इतना जो मर्जी बने, अच्छे ही लगना उस पर। अमीर आदमी है गौती, तो तुझे पता ही है। ओके चलें जी। अच्छा दोस्त है मेरा। अच्छा, हाँ, बहुत ओके बोलते हैं। ओखा बोलता नहीं है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, हाँ, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है और मुझसे लाड करता है, और मैं भी बड़ा लाड करता हूँ उसके साथ। बस पता नहीं आपस में क्या लगा रहता है, जब शाहिद के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, बट अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड बॉय, इज अ ग्रेट बॉय। मस्ताना हुआ तेरी चाहत में, कितना फसाना हुआ तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। हम क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? व्हाट यू हैव टू नहीं होना। देखिए नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया है, और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कोई भी इवेंट, और ये रियलिटी है। तो जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट इसलिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होता। लेकिन ये पीसीबी बार बार धमकी क्यों देता है? अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। उनकी मर्जी है। पीसीबी की हैसियत कैसी है वैसे? देखिए, मैं पीसीबी के बारे में नहीं जानता, और अल्टीमेटली अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे
तो सिर्फ भारत ने नहीं बोला, इनफैक्ट श्रीलंका ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम भारत के साथ हैं, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए राजी हैं। एक सवाल, पाकिस्तान की टीम आपको बहुत मिस करती है, वो कहती है कि अब गौतम गंभीर नहीं खेलते हैं हमारे साथ, ऐसा क्यों है? और भारत की टीम भी आपको मिस करती है। अभी इरफान पठान की हमने वो बाइट चलाई जिसमें उन्होंने बोला कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था हम तो गौतम गंभीर को खुला, ये झूठ है। मुझसे ज्यादा लड़ाई तो वो लड़ते थे, क्योंकि दिखाई मेरी लड़ाई जाती थी, क्योंकि टीआरपी ज्यादा मिलती थी। मुझसे ज्यादा लड़ाइयां तो इरफान पठान ने लड़ी हैं। अच्छा, आप बोलते क्या थे उनको, मतलब अगर बताना और ये सच, आप इरफान पठान को किसी दिन शो पे बुलाना। लड़ाई तो अफरीदी से हुई आपकी, शायद अफरीदी से हुई लड़ाई, लेकिन इरफान पठान की तो मुझे लगता है 5 या 6 खिलाड़ियों से हो रखी है लड़ाई, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती थी। मेरी लड़ाइयाँ दिखाई जाती है, वही फर्क है सिर्फ। अच्छा, एक बात आपको मतलब बोला जाता था कि पाकिस्तान के मैच में आप एंग्री मैन बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनफैक्ट मेरी शेन वॉटसन से भी लड़ाई हुई है। नहीं, वो पता है मुझे, शेन वॉटसन से भी, और इनफैक्ट शेन वॉटसन की लड़ाई के बाद तो मैं मैन ऑफ द सीरीज मैंने खोई थी अपनी। मैन ऑफ द सीरीज कोई नाक पे रहता है आपकी? नहीं, ऐसा गुस्सा नाक पे नहीं रहता कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, और जीतने के बाद कभी मेरी ऑफ द फील्ड किसी से लड़ाई नहीं हुई। देखिए, शेन वॉटसन की लड़ाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी पाकिस्तान कहते हैं, क्योंकि एक गंभीर काफी है पाकिस्तान, क्योंकि मीडिया को टीआरपी मिलती है ना उससे। अभी भी दुनिया के किसी कोने में भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर, 4 पोस्टर में जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंभीर काफी है। देखिए, मीडिया ऐसा बोलते क्या थे आप, ये आप लोग भी जानना चाहेंगे ना? ये मीडिया को टीआरपी मिलती है और कोई कारण नहीं है।